हेलो व्यूअर्स और विद्यार्थी लोग, रेलवे, बैंक, एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, हम पहले बता चुके हैं कि लोग हम लोग भी तैयारी करते थे ऐसा, लेकिन एक एक जी के जहां तहां से देखने से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। एक टॉपिक को देखिए, कोई एक टॉपिक, जैसे मान लिया क्या देखेंगे हम, ध्रुवीय क्षेत्र का वर्णन। तो ध्रुवीय क्षेत्र में विस्तार से बात जान लेने से अगर परीक्षा में जो सवाल ध्रुव से आया, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से, उसको आप हल कर सकते हैं। नहीं तो एक सवाल देखिएगा ध्रुव से, एक सवाल विषुवतीय रेखा से, एक सवाल पाचन तंत्र से, तो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। हर टॉपिक में एक टॉपिक उठाइए और गहराई से देख लीजिए ताकि उससे आने वाले हर सवाल को हल कर सके। चलिए हम लोग बात को आगे प्रमोट करते हुए हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव, यानी दक्षिणी निचली को दक्षिणी कहते हैं। नक्शा में पृथ्वी के मानचित्र, विश्व के मानचित्र को ग्लोब पर भी दिया जाता है और नक्शे पर भी। ग्लोब गोलाकार होता है, नक्शा को हम एक साट सकते हैं कैलेंडर की तरह भी। तो यह है कि ऊपर का जो फिगर आता है उत्तर, नक्शे से ऊपर उत्तर कहलाता है और नक्शा से नीचे दक्षिण है। अभी दिशा का ज्ञान हो गया आपको। अब हम लोग समझ रहे कि मान लिया कि ये पृथ्वी है, इस प्रकार से पृथ्वी का ये बनता है ऐसा आकृति। अब इसमें ठीक बीचों बीच की रेखा को विषुवतीय रेखा बोलेंगे, इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। ऊपर है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और नीचे है दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, बीच में है विषुवतीय रेखा। अब विषुवतीय रेखा ये जीरो पर मानेंगे हम, 0 डिग्री सी पर, तो यहां से 30 डिग्री दक्षिण जाएंगे, ये विषुवतीय रेखा है। विषुवतीय रेखा, इसे हम 30 डिग्री जाएंगे दक्षिण और 30 डिग्री जाएंगे उत्तर, तो यहां आएगा आकृति। अब ये जो आकृति हुआ यहां से यहां तक की आकृति, यह गर्म क्षेत्र हुआ, उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि विषुवतीय रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस प्रकार से सीधी पड़ेगी, इसीलिए एकांत क्षेत्रफल पर हीट ज्यादा बनेगा। इसीलिए इसको हम खास करके टोरिड बोलते हैं। पूरा एरिया हुआ TORRID, टोरिड। टोरिड माने गर्म क्षेत्र है, हॉट एरिया कहेंगे। और अच्छा, इसके बाद 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री दक्षिण आएंगे, तो ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये एरिया हुआ, यह है जिसको हम कहते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ये भी हो गया समशीतोष्ण। सम माने बराबर, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, गर्मी और ठंडा बराबर लगभग हो जाते हैं, ये आपको समशीतोष्ण हुआ। 30 डिग्री से 60 डिग्री के दक्षिण में भी और 30 से 60 डिग्री के मध्य उत्तर में भी समशीतोष्ण एरिया हुआ। अब 60 से 90 तक डिग्री तक आएंगे, ये 90 तक, तो 60 to 90 उत्तर और 60 to 90 दक्षिण, ये हुआ शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, इसको भी कहेंगे हम शीत कटिबंध, यानी शीत माने ठंडा होता है। तो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, हमारी उंगली को, ये वाला हुआ, क्या हुआ, ये शीत कटिबंध है। यहाँ सालों भर बर्फ जमे रहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ देखिए इस तरह से तिरछी पड़ती है। एकांत क्षेत्रफल पर बड़ी कम तापमानता है, बर्फ से छा जाते हैं ये, इसीलिए इसको हम टुंड्रा प्रदेश या बर्फ छाए होने के कारण श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप समझ गए। अब आते हैं कि नीचे वाला जो शीत कटिबंध है, अर्थात साउथ पोल अर्थात दक्षिण ध्रुव, इसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अभी हुआ आर्कटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका और आर्कटिक। अब ये दोनों क्षेत्र सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ये बर्फों से ढके होते हैं, तो सूर्य की किरणें की स्थिति यहां भी है कि 6-6 महीना का दिन होता है, विचित्र चीज है।
अब यहाँ का जो अंटार्कटिका यानी दक्षिण ध्रुव हुआ, यह जो है 90% इसका हिस्सा बर्फों से आच्छादित है, इसीलिए यहाँ पर श्वेत महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। मैत्री नाम का एक हमारे देश का यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी है, मैत्री। शेष 10% जो बच गए वो अंटार्कटिका का महासागर है, जो अटलांटिक का ही है, अटलांटिक का ही भाग आता है। अटलांटिक का कुछ भाग इस क्षेत्र में आकर महासागर बन जाता है, इसलिए एक महासागर और भी बढ़ जाती है। 4 महासागर है और 5वां ये हो जाता है। यहाँ पर सील मछली, रेनडियर, ब्लू व्हेल इस महासागर में मिलते हैं। हम आर्कटिक में चलते हैं, उत्तरी ध्रुव में, यहाँ पर पेंगुइन वगैरह भी है, और जो जिसको पंख है लेकिन फॉल्स है, ये स्लिप करके भागता है, इसको पीछा करिएगा तो बर्फ स्लिप करेगा पेंगुइन पक्षी। इसको जो पंख है वह लगभग 100 मात्र का ही रह गया है। कैसे ऑस्ट्रिच और कीवी है अफ्रीका का, ऑस्ट्रिच और कीवी ये उड़ नहीं सकते लेकिन तेजी से दौड़ सकते हैं। बतख है, पंख है लेकिन टहल सकता है, उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से कुछ फ्लाईलेस होते हैं जी, किसी का विंग, उसी प्रकार से इसके भी विंग, पेंगुइन के भी ऐसा ही होता है जो बर्फ पर फिसल कर लगेगा भागने। तो इस प्रकार से ये सब यहाँ होते हैं। अब हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ और भी जीके याद करें, ध्यान दीजिए। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ और जीके याद करते हैं। क्या याद करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र श्वेत महाद्वीप है, बर्फों से आच्छादित है। अब यहाँ के अगल बगल के लोग, जिससे शीत कटिबंध है, तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ समशीतोष्ण कुछ लोग शिकार करने में जाते हैं बर्फीले एरिया में। दक्षिण की तरफ आइए कि दक्षिणी ध्रुव का जो शीत कटिबंध है, यह समशीतोष्ण वाले लोग जो है कुछ यहाँ शिकार करने आते हैं। वहां क्या करते हैं कि इनको आदत हो गई है आने जाने की, बर्फों की, ठंडापन सहने की, एडोप्टेशन, अनुकूलता हो गई है बॉडी में, और वे कुछ देर तक वहां रह सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे तो वहां रक्त जम जाएगा, वो लोग को ऐसा नहीं होता क्योंकि अडॉप्ट है, कुछ समय तक वे जा सकते, सब दिन तो नहीं रह सकते। वहां जाने के बाद बर्फों का बड़ा बड़ा चट्टान उठा के घर बना लेते हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण रुकने के लिए, कुछ घंटे, उसको हम इग्लू कहते हैं। और वहां जो जाति ये शिकार करने ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां के लोग को हम एस्किमो कहते हैं। याद हो गया? ये लोग रेनडियर को मारकर उनके चमड़े से कोट बना लेते हैं ताकि गर्मी में वो क्या कर सके, ठंडक से बचाता है। तो उस कोट को, रेनडियर के चमड़े के बने कोट को फर कहते हैं। फर माने कोट, इग्लू माने इनका बर्फ का घर, ये सब याद करते जाइए। फर, इग्लू हुआ, और फिर इग्लू के बाद हुआ अब ये जो नाव बनाते हैं बर्फीले एरिया में मछली पकड़ने के लिए, जिसको कहते हैं हम कयाक। रेनडियर को एक गाड़ी में चक्का नहीं होता है, जोत देते हैं और गड़िया को स्लिप करके खींच ले जाएगा, बैठ जाते हैं उस पर, उसको हम कहते हैं स्लेज, उसको स्लेज बोलेंगे। जाती है आप एस्किमो जाति। ये सब शब्द याद रखिए, ये सब आप एक अंक सब परीक्षा में पूछते रहते हैं। और इस तरह से ये शिकार करते हैं, तो जहाँ कोई मछलियां हैं बर्फीली, वो अंदर है तो बर्फ फट जाता है, बर्फ को खोद करके मछलियों को निकाल लेते हैं, कच्चे ही खा जाते हैं, क्योंकि ठंडक क्षेत्र में पाचन शक्ति ज्यादा होती है, वे कच्चे मांस को पचाने की पावर है, हम लोग को पचाने की पावर नहीं, क्योंकि हम लोग उष्ण क्षेत्र में है और समशीतोष्ण क्षेत्र में है। ठंडक क्षेत्र वाले लोग आराम से इसको पचा लेते हैं। ये भी एक जीके बन गया कि पचाने की क्षमता को ज्यादा होती है। कुछ सवाल स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनस, ये सब वहां उगते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां बर्फीले क्षेत्र में फैले हुए हैं, अडॉप्ट हो गया और वे गलते नहीं उससे। फर नाम की वनस्पतियां बर्फों में ही उग जाती है। तो ये सब एडोप्टेशन हुआ इस क्षेत्र का। तो ये ठंडे क्षेत्र को हम लोग, गर्म क्षेत्र को टोरिड बोलेंगे, ठंडे क्षेत्र को फ्रिजिड भी बोलते हैं। ये FRIGID, फ्रिजिड एरिया या फ्रिजिड क्षेत्र। तो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र जो पूरा उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव बर्फों से छाया हुआ है, इसे हम ऊपर वाला को आर्कटिक, नीचे वाला को अंटार्कटिका बोलेंगे। और इस तरह से आप इसमें 20-25 जीके हो गया। इतना जानने के बाद बिहार पुलिस है, SSC रेलवे है, इतना ही में से लगभग आता है। और विस्तार करने के लिए हम अगले वीडियो देखते रहिएगा, उसमें हम और विस्तार कर देंगे आगे की बातों को। हाँ ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।